जंगल के बीचों बीच एक खाली कोठरी में सक्षम एक बड़ी सी चेयर पर बैठा हुआ था। किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। उसके सामने एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी। सक्षम के साथ आए एक आदमी ने कहा, बॉस, इसका क्या किया जाए? सक्षम ने ऑर्डर देते हुए कहा, इसके शरीर को ले जाकर किसी जानवर के हवाले कर दो ताकि किसी भूखे का पेट भरा जा सके। सक्षम के ऑर्डर मिलते ही उस हट्टे कट्टे आदमी ने नीचे पड़े उस शव को उठा लिया और वहां से ले जाने लगा। सक्षम ओबरॉय मुंबई के एक अमीर खानदान का इकलौता वारिस था। देखने में इतना हैंडसम था कि कोई एक बार देख ले तो बार बार देखने को मन करे। लेकिन उसका ये चेहरा ही बस देखने लायक था, क्योंकि उसका नेचर, उसका बिहेवियर किसी हैवान से कम नहीं था। लड़कियों से कोसों दूर रहने वाला सक्षम, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था उसे कि कोई भी लड़की उसको रिझाने की कोशिश करे। अगर कोई लड़की उसको बहकाने की कोशिश करती तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होता था। सक्षम के आदमियों ने जैसे ही उस लाश को उठाया, अचानक एक चीख गूंज उठी। सबका ध्यान एकदम से उस आवाज की तरफ गया तो देखा एक लड़की जो ब्लैक सूट में दरवाजे के पास खड़ी थी। इतनी सुंदर थी कि रात का अंधेरा भी उसकी इस चमक को कम नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। उस लड़की ने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, तुमने उस आदमी को मार दिया? वो लड़की काफी ज्यादा डरी हुई थी। सक्षम की नजरें जैसे ही उस लड़की पर पड़ी, उसकी आंखें कुछ समय के लिए उसके मासूम चेहरे पर रुक गई, लेकिन तभी उसने चिल्लाते हुए कहा, पकड़ो इसको। मानसी को जब एहसास हुआ कि अब वो पकड़े जाने वाली है, वो वहाँ से भागने लगी। उसके पीछे बस एक आदमी आ रहा था, क्योंकि सक्षम को लगा था कि उस नाजुक सी लड़की के लिए उसका एक आदमी ही काफी होगा। लेकिन सक्षम को कहाँ पता था कि मानसी स्पोर्ट्स में कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। मानसी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस घने जंगल में भाग रही थी। वो आदमी भी उसके करीब पहुंचने ही वाला था कि उस आदमी का पैर एक बेल में फंस गया और वो सीधे मुंह के बल जमीन पर गिर गया। मानसी ने इसी बात का फायदा उठाया और वो उस आदमी की नजरों से गायब हो गई। मानसी कुछ दूर जाकर रुक गई। वो तेज तेज सांसें ले रही थी। अचानक से एक हाथ उसके कंधे पर आ गया। मानसी अचानक से घबरा गई। उसका चेहरा पसीने से लथपथ हो गया। लेकिन तभी किसी लड़की ने कहा, मानसी, तुम कहाँ चली गई थी? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे। मानसी ने पीछे मुड़कर देखा तो ये कोई और नहीं, उसकी बेस्ट फ्रेंड स्नेहा थी। मानसी ने उसे देखते ही गले से लगा लिया। उसी वक्त वहाँ और भी लोग आ गए। ये सभी मानसी के क्लासमेट्स और दोस्त थे। वे सब लोग आज रात इस जंगल में कैंपिंग करने आए थे। दूसरी तरफ उस आदमी को जब मानसी नहीं मिली तो वो वापस सक्षम के पास गया। वो काफी डरा हुआ था, क्योंकि वो एक लड़की तक को पकड़ नहीं पाया था। उसने डरते हुए सक्षम को सारी बात बता दी। सक्षम ने उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें आ गई। उसने एक बॉडीगार्ड को इशारा किया और वो बॉडीगार्ड उस आदमी को वहाँ से ले गया। वो आदमी चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी आवाज को सक्षम ने अनसुना कर दिया। उसके बाद एक और बॉडीगार्ड, जिसके हाथ में एक बैग था, भागकर अंदर आया और उसने सक्षम को रिपोर्ट करते हुए कहा, बॉस, ये बैग शायद उस लड़की का है। सक्षम ने ऑर्डर दिया, इसको ठीक से देखो। उस बॉडीगार्ड ने बैग को अच्छे से देखा तो उसमें उसे मानसी के कॉलेज का आईडी कार्ड मिला। उसने वो कार्ड सक्षम को दे दिया। सक्षम ने उस कार्ड को देखा जिसमें मानसी की मुस्कुराते हुए फोटो थी और उसके बारे में उसकी सारी बेसिक डिटेल्स थी। सक्षम के चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल आ गई और उसने ऑर्डर देते हुए कहा, कल इसको उठा लो। मानसी जब से जंगल से वापस आई थी वो काफी डरी हुई थी। सबके पूछने के बाद भी मानसी ने कुछ नहीं कहा। स्नेहा ने परेशान होते हुए पूछा, मानसी, क्या तुमने किसी खतरनाक जानवर को देख लिया क्या? मानसी ने रुकते हुए कहा, मैंने वो एक इंसान को देखा। यश ने मानसी को पानी का ग्लास देते हुए कहा, तुमने क्या पहली बार किसी इंसान को देखा है जो तुम इतना डर रही हो? यश मानसी का बॉयफ्रेंड था और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों आपस में अक्सर मजाक करते रहते थे। जब यश ने मानसी को पानी का ग्लास दिया तो मानसी ने उस ग्लास का पानी एकदम से खत्म कर लिया। मानसी की ऐसी हालत देखकर यश को बुरा लग रहा था। आखिर ऐसा क्या देख लिया मानसी ने जो वो इतना डर रही थी? तभी एक लड़की ने स्नेहा को खाना परोसने के लिए बुलाते हुए कहा, स्नेहा, स्नेहा। स्नेहा ने उस लड़की की बात का जवाब देते हुए कहा, आ रही हूँ। स्नेहा ने जाने से पहले यश से कहा, तुम प्लीज इसका ध्यान रखना। यश ने जवाब दिया, तुम चिंता मत करो। स्नेहा के जाने के बाद यश और मानसी ही वहाँ अकेले रह गए थे। यश जाकर मानसी के करीब बैठ गया। उसने मानसी के आगे आए बालों को ठीक किया और उसके बाद उसके चेहरे को पकड़कर कहा, क्या हुआ तुम्हें, मुझे बताओ। यश की बात सुनकर मानसी के आंसू रुक नहीं पाए और वो जोर जोर से रोने लगी। उसने कसकर यश को गले से लगा लिया। यश ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। यश की बाहों में मानसी को काफी सुकून हो रहा था। यश ने प्यार भरी आवाज में धीरे से कहा, क्या हुआ? मानसी ने सुबुकते हुए कहा, यश, मैंने आज एक इंसान को मरते हुए देखा। यश ने हैरानी के साथ पूछा, क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मानसी ने कहा, हाँ, मैं सच कह रही हूँ। वहाँ जंगल में खाली कोठरी के अंदर एक आदमी ने बंदूक से पता नहीं किसे मार डाला और उसके बाद उन्होंने उसे मरे हुए आदमी को
जंगली जानवरों के हवाले कर दिया। ये कहते हुए मानसी के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। यश ने कहा, मैं इसके बारे में पापा से बात करूंगा। यश के पापा शहर के एसपी थे, इसलिए यश ने तुरंत उन्हें इस बारे में खबर दे दी। यश ने मानसी से कहा, तुम अब चिंता ना करो, मैंने पापा को इस बारे में बता दिया है, वो जरूर इसके बारे में पता कर लेंगे। मानसी जो अभी भी डरी हुई थी, उसे यश की बात सुनकर सुकून मिला। रात काफी हो चुकी थी। मानसी के सारे क्लासमेट्स मस्ती कर रहे थे, लेकिन मानसी का मन कहीं लग ही नहीं रहा था, इसलिए वो जल्दी ही सो गई। सुबह होते ही सब क्लासमेट्स ने अपना अपना सामान पैक कर लिया। यश और स्नेहा ने मानसी का सामान पैक करने में मदद की। यश ने अपनी ही कार से मानसी को उसके घर के बाहर छोड़ा। यश ने मानसी से कहा, अपना ख्याल रखना और मुझे फोन करना मत भूलना। मानसी बस मुस्कुरा दी। मानसी की कार से उतरते ही यश अपनी कार लेकर वहां से चला गया। मानसी भी घर के अंदर जाने को हुई, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने वाली थी, उससे पहले एक कार आकर उसके सामने रुक गई और पलक झपकते ही मानसी को उसके अंदर खींच लिया गया। किसने किया था मानसी का किडनैप? क्या एक छोटी सी गलती की मिलेगी उसे बहुत बड़ी सजा? जानने के लिए सुनते रहिए डेविल से इश्क सिर्फ प्रति। पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। उसको तब जाकर होश आया जब उसने अपने आप को एक गाड़ी में पाया। वो चिल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम लोग और मुझसे क्या चाहते हो? मानसी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उन आदमियों ने मानसी को कोई जवाब नहीं दिया। वे पूरे 4 आदमी थे। 2 आगे बैठे हुए थे, एक मानसी के साथ और एक पीछे बैठा हुआ था। मानसी चिल्लाए जा रही थी, लेकिन उनमें से किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जब मानसी का चिल्लाना बढ़ता गया तो मानसी के पास बैठे आदमी ने उसके मुंह पर एक रुमाल रख दिया, जिससे मानसी बेहोश हो गई। जब मानसी बेहोश हुई तो एक आदमी ने कहा, भला की खूबसूरत है लड़की, क्या पता बॉस को ये पसंद आ जाए। उस आदमी की बात सुनकर गाड़ी में बैठे और 3 लोग जोर जोर से हंसने लगे। उनमें से एक आदमी ने कहा, क्या तुम बॉस के मिजाज को नहीं जानते? न जाने कितनी ही लड़कियों ने उन्हें बहकाने की कोशिश की है और उन लड़कियों का हाल फिर बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। वो आदमी बोला, शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसी लड़की होगी जिसे बॉस खुद के करीब आने देंगे। एक दूसरे आदमी ने कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, पहले बॉस को फोन करो, बता दो कि हमने लड़की को पकड़ लिया है। सक्षम ओबरॉय ग्रुप में अपनी आलीशान केबिन में बैठा लैपटॉप पर कुछ जरूरी काम कर रहा था। तभी उसका फोन बजा। फोन करने वाले का नाम देखकर सक्षम ने झट से फोन उठा लिया। सक्षम ने अपनी उसी एरोगेंट आवाज में कहा, बोलो। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस हमने उस लड़की को पकड़ लिया है, अब आगे इसका क्या करना है? सक्षम ने कहा, उसे मेरे विला में ले जाओ और ध्यान रखना कि उसके पास कोई फोन ना हो। ये कहकर सक्षम ने फोन काट दिया। फोन काटने के बाद सक्षम ने एक सिगरेट निकाली और उसके लंबे लंबे कश भरने लगा। शाम को जब सक्षम अपने विला में पहुंचा तो वो सीधा अपने रूम में गया। उसने रूम में जाते ही अपना कोट उतार दिया और फिर वो अपनी शर्ट उतारने लगा। शर्ट उतारते वक्त उसकी नजर अचानक अपने बेड पर गई। उसका बेड जो हमेशा से खाली होता था, आज उसके ऊपर एक अप्सरा जैसी लड़की सोई हुई थी। उस लड़की ने व्हाइट कलर के सूट के साथ रेड दुपट्टा लिया हुआ था और सोते हुए वो बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। सक्षम को उस लड़की को देखकर कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि उसका चेहरा अचानक से गुस्से से भर गया। वो गुस्से से बाहर गया और थोड़ी देर में सक्षम एक सोफे पर बैठा हुआ था और उसके सामने वो आदमी खड़े हुए थे जो मानसी को लेकर आए थे। उनमें से एक ने कहा, बॉस हमें माफ कर दीजिए, जब आपने कहा कि आप उस लड़की को अपने विला में चाहते हैं तो हमें यही लगा कि आज रात आप उस लड़की के साथ सोना चाहते हैं। सक्षम ने गुस्से से कहा, बस। उसका एक शब्द बस सुनकर वो आदमी कांप गया। सक्षम उठा और उसने उसकी तरफ बिना देखे कहा, अपनी इस गलती की सजा लेने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर सक्षम वहां से निकल गया। वो आदमी पीछे से चिल्लाते रहे, लेकिन सक्षम ने उनकी एक नहीं सुनी। वो सच में एक हैवान था, एक ऐसा हैवान जिसे किसी के मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सक्षम वापस उस कमरे में नहीं गया। उसने दूसरे कमरे में जाकर शावर लिया और वहीं सो गया। मानसी की जब सुबह नींद खुली तो उसने अपने आप को एक बड़े से बेड के ऊपर पाया। मानसी ने अपने आसपास देखा तो वो हैरान रह गई। वो रूम काफी बड़ा लेकिन बहुत अजीब था, क्योंकि उस रूम की हर चीज काले रंग की थी। उस कमरे की बेडशीट से लेकर पर्दे, फर्नीचर, सब कुछ काले रंग का था। उस रूम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस रूम के मालिक की जिंदगी में कोई और रंग होगा ही नहीं। मानसी का सर काफी भारी हो रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस जगह है। जहाँ तक उसे याद था, उसको कल कुछ आदमियों ने पकड़ लिया था। मानसी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। आखिर किसने उसे पकड़ा होगा? उसके दिमाग में यही सब चल रहा था। धीरे से बेड से उठी और उसने बहुत सावधानी से रूम का दरवाजा खोला। उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए वो बाहर आ गई। वो शायद घर की दूसरी मंजिल पर थी। मानसी इस बड़े से घर को देखकर काफी हैरान थी। उसने आज तक कभी इतना बड़ा घर नहीं देखा था। ये घर कम और भूतिया हवेली ज्यादा लग रही थी, क्योंकि इस घर का सब सामान काले रंग का था, जिसकी वजह से ये काफी डरावना प्रतीत होता था। काफी दूर चलने के बाद मानसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर वो थोड़ा और चली। उसके बाद उसे आखिर में सीढ़ियां मिल ही गई। जब मानसी को सीढ़ियां मिली तो वो काफी खुश हो गई। जैसे ही वो सीढ़ियां उतरने वाली थी, उसे नीचे से कुछ आवाजें सुनाई दी। उन आवाजों को सुनकर मानसी दीवार के पीछे छुप गई। उसने धीरे से अपनी गर्दन निकालकर नीचे की तरफ देखा। नीचे एक काले रंग के सोफे पर एक आदमी बैठा हुआ था। मानसी उस आदमी का चेहरा ठीक से नहीं देख पा रही थी, क्योंकि उस आदमी की पीठ मानसी की तरफ थी।
उस आदमी के आगे बहुत सारे लोग लाइन लगाकर खड़े हुए थे, जैसे वे सब अपने शहंशाह के ऑर्डर मिलने का इंतजार कर रहे हो। मानसी चुपके चुपके सीढ़ियां उतरने लगी ताकि वो वहां से भाग सके। वहां पर दूसरी सीढ़ियां भी थी जहां से मानसी को वो लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए वो वहां से नीचे उतर गई। जैसे ही वो नीचे उतरी, उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया। मानसी चुपके चुपके वहां से जाने लगी, लेकिन तभी उसे अपने पीछे से एक रौबदार आवाज आई। एक आदमी ने कहा, वहीं रुक जाओ। आवाज को सुनकर मानसी एक जगह ही जम गई। अब तो वो गई, मानसी ने मन ही मन सोचा। वो धीरे से पीछे मुड़ी, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर अपने सामने खड़े हुए इंसान को देखा तो वो शॉक्ड हो गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी पूरी बॉडी पूरी तरह से कांपने लगी। सक्षम की आंखों से आग झलक रही थी। सक्षम ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ से भागने की? मानसी ने अपने आप को संभाला, क्योंकि वो इस वक्त सक्षम के सामने अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। मानसी ने थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहा, तुम मुझे यहाँ पकड़कर क्यों लाए हो? आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? मानसी को इतना कॉन्फिडेंट देखकर सक्षम के चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल आ गई। वो सीधा जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मानसी बुरी तरह से घबरा गई, लेकिन उसने अपनी घबराहट को चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उसने गुस्से से कहा, और मैं यहाँ से क्यों नहीं जा सकती? सक्षम ने बिना भाव के कहा, क्योंकि तुमने मुझे उस आदमी को मारते हुए देख लिया है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे राज किसी और को पता लगे। मानसी बोली, मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी, आई प्रॉमिस। तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो। सक्षम ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, और तुम ये, क्योंकि तुमने मुझे उस आदमी को मारते हुए देख लिया है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे राज किसी और को पता लगे। मानसी बोली, मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी, आई प्रॉमिस। तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो। सक्षम ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, और तुम ये तब कह रही हो जब तुमने पहले ही पुलिस को सब बता दिया है। पूरे शहर की पुलिस मुझे ही ढूंढ रही है। पुलिस तो मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन तुम्हें अपनी किए की सजा जरूर मिलेगी। अब क्या करने वाला था सक्षम मानसी के साथ? क्या मानसी निकल पाएगी एक डेविल के चंगुल से? जानने के लिए सुनते रहिए डेविल से इश्क, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।